नमस्कार दोस्तों। देखिए मोटर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का कार्य क्या होता है? आर्मेचर को करंट आर्मेचर करंट को बढ़ाना, आर्मेचर करंट को सीमित करना, मोटर की गति को बढ़ाना, मोटर की गति को कम करना, आर्मेचर करंट को सीमित करना, ठीक है। एक डीसी शंट मोटर में यदि एक डीसी शंट मोटर में यदि फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाएगी, मोटर बहुत धीमे गति से चलेगी, मोटर बहुत तेज गति से चलेगी, मोटर सामान्य गति से चलेगी, क्या होगा? मोटर बहुत तेज गति से चलेगी, ठीक है। अगला देखिए, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या दर्शाता है? स्टेटर की गति और रोटर की गति के बीच अंतर, स्टेटर की गति और सिंक्रोनस गति के बीच अंतर, रोटर की गति और सिंक्रोनस गति के बीच अंतर, स्टेटर की गति और रोटर की गति का योग क्या होता है इसमें? बताइए। रोटर की गति और सिंक्रोनस गति के बीच अंतर, ठीक है। अगला देखिए, इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग क्यों कहा जाता है? इसमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसमें अतिरिक्त स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही टार्क उत्पन्न करती है, यह केवल सिंगल फेज सप्लाई पर चलती है। इसमें कौन सही है? यह स्वतः ही टार्क उत्पन्न करती है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है? हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है। हम सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है? हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है, हमेशा सिंक्रोनस गति से अधिक होती है, हमेशा सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। लोड पर निर्भर करता है, हमेशा सिंक्रोनस गति के बराबर होती है, ठीक है। अगला देखिए, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? केवल एसी आपूर्ति में, केवल डीसी आपूर्ति में, एसी और डीसी आपूर्ति पर उच्च शक्ति अनुप्रयोग पे। इसमें कौन सही है? सी, एसी और डीसी दोनों आपूर्ति पे की जाती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता हो, जहाँ उच्च शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता हो, जहाँ कम शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता हो, जहाँ लगातार लोड हो। इसमें कौन सा सही है? जहाँ उच्च शुरुआती टॉर्क की आवश्यकता हो, ठीक है। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर बार टूट जाए तो क्या होगा? मोटर की गति बढ़ जाएगी, मोटर का कंपन बढ़ जाएगा, मोटर की दक्षता बढ़ जाएगी, मोटर का शुरुआती टॉर्क कम हो जाएगा। इसमें कौन सही है? बी, मोटर का कंपन बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर में ब्रश का कार्य क्या है? आर्मेचर को ठंडा करना, कम्यूटेटर से करंट एकत्र करना, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करना, मोटर को स्टार्ट करना। इसमें कौन सही है? कम्यूटेटर से करंट प्राप्त करना, ठीक है। मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, टार्क उत्पन्न करना, मोटर को ठंडा करना, क्या करना काम है? डीसी को एसी में बदलना, ठीक है। कम्यूटर वो मोटर में होता है, डीसी मोटर में होता है। जबकि डीसी जनरेटर में कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना कम्यूटेटर का कार्य होता है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोटर में अलग होता है कम्यूटेटर का कार्य, और जनरेटर में अलग होता है। जनरेटर में काम क्या होता है? कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है। यदि क्या करते हैं हम, एसी चाहिए तो क्या करते हैं? स्लिप रिंग लगाते हैं, ठीक है। हमें जहाँ एसी की जरूरत है स्लिप रिंग लगाते हैं, जहाँ डीसी की जरूरत है क्या करते हैं? कम्यूटेटर लगाते हैं। इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग में क्या उत्पन्न
होता है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, कोई क्षेत्र नहीं, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है? इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, इसमें केवल एक फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं होता। इसे स्टार्ट करने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। इसमें कौन सही है? ये इससे घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैपेसिटर का क्या कार्य होता है? शुरुआती टार्क को कम करना, शुरुआती टार्क को बढ़ाना, मोटर की गति को नियंत्रित करना, मोटर को ठंडा करना। कौन सही है इसमें? बी, शुरुआती टार्क को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखिए। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या होता है? एन एस इक्वल टू क्या होता है? 120 एफ बाई पी होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए। डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग को किस प्रकार जोड़ा जाता है? आर्मेचर के समांतर, आर्मेचर के सीरीज में। आर्मेचर के समांतर या सीरीज में फील्ड वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? इसमें क्या सही है? आर्मेचर के समांतर या सीरीज में। अगला देखिए। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर किस एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर किस सामग्री का बना होता है? तांबे की बाइंडिंग, एल्युमिनियम बार, कार्बन ब्रश, स्टील लेमिनेशन। क्या सही है इसमें? एल्युमिनियम बार। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ओवर लोड होने से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमसीबी, रिले, फ्यूज, थर्मल ओवरलोड रिले। क्या होता है इसमें? कौन सा प्रयोग करते हैं? थर्मल ओवरलोड रिले होता है, ठीक है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किस कारक पर निर्भर करता है? केवल आर्मेचर करंट पर, केवल फील्ड फ्लक्स पर? आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स दोनों पे मोटर की गति और फील्ड फ्लक्स। कौन सा इसमें सही है? डी, मोटर की गति और फील्ड फ्लक्स। एक सिंक्रोनस मोटर उत्तेजना यानी उत्तेजना एक्साइटेशन मतलब एक्साइट किया जाता है, ठीक है। क्या होता है? एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, केवल करंट, कोई उत्तेजना नहीं। किससे एक्साइट करते हैं? डीसी वोल्टेज से, ठीक है। स्टेपर मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्च गति अनुप्रयोग में, निरंतर रोटेशन अनुप्रयोग में, सटीक स्थिति नियंत्रण अनुप्रयोग में, उच्च शक्ति अनुप्रयोग में। क्या होता है? सी, सटीक स्थिति नियंत्रण अनुप्रयोग में। एक साइडेड पुल सिंगल इंडक्शन मोटर में साइडिंग कॉइल का क्या कार्य होता है? शुरुआती टार्क को कम करना, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, मोटर की गति को नियंत्रित करना, मोटर को ठंडा करना। क्या आंसर है? ये बी, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है। डीसी मोटर स्टार्टर का क्या कार्य है? मोटर की गति को नियंत्रित करना, शुरुआती करंट को सीमित करना, मोटर को ओवरलोड से बचाना, मोटर को ठंडा करना। क्या काम है? बी, शुरुआती करंट को सीमित करना, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? छोटी छोटी इंडक्शन मोटर के लिए, बड़ी इंडक्शन मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए, सिंक्रोनस मोटर के लिए। क्या होता है? बी, बड़ी इंडक्शन मोटर के लिए। मोटर में बेरिंग का क्या कार्य होता है? शाफ्ट को सहारा देना और घर्षण को कम करना, मोटर को ठंडा करना, विद्युत संपर्क प्रदान करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या होता है? कौन सा इसमें सही है? शाफ्ट को सहारा देना और घर्षण को कम करना। एक डीसी कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग को कैसे जोड़ा जाता है? केवल सीरीज में, केवल समांतर में। सीरीज और समांतर दोनों में कोई बाइंडिंग नहीं होती। क्या होता है? सीरीज और समांतर दोनों में। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड पर स्लिप कितनी होती है? शून्य, बहुत कम, इकाई, बहुत अधिक। बहुत कम होती है। इसमें कौन सा सही है? बी सही है, ठीक है। मोटर की दक्षता यानी इफिशियंसी को कैसे व्यक्त करते हैं? आउटपुट बटा में इनपुट, इनपुट बटा में आउटपुट, आउटपुट शक्ति माइनस इनपुट शक्ति, आउटपुट शक्ति प्लस इनपुट शक्ति। क्या होता है ये? आउटपुट शक्ति बटा में इनपुट शक्ति, ठीक है। एक सर्वो मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, का उपयोग कहाँ किया जाता है? निरंतर उच्च
क्या होता है सर्वे मोटर? यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर वो मोटर होती है जो एसी डीसी दोनों पर कार्य करती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन ये सर्वे मोटर कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर सर्वे मोटर अलग अलग होता है। ठीक है, एक सर्वे मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक सर्वे मोटर का उन्नयन तो उच्च गति अनुप्रयोग में सटीक गति और स्थिति अनुप्रयोग में कम शक्ति अनुप्रयोग में केवल औद्योगिकी रोबोटिक्स में किसमें होता है? बी सटीक गति और स्थिति नियंत्रण में। ठीक है, 29 देखिए डीसी मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है? केवल आर्मेचर वोल्टेज बदल कर, केवल फील्ड फ्लक्स बदल कर, आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड फ्लक्स दोनों बदल के, केवल लोड बदल के। आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड फ्लक्स दोनों बदल के। ठीक है, मोटर में ओवर हीटिंग का क्या कारण हो सकता है? कम लोड, सही वोल्टेज, ओवर लोड या खराब वेंटिलेशन, कम आवृत्ति। क्या होता है? सी ओवरलोड या खराब वेंटिलेशन। इसमें कौन सा सही है? सी। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर को रिवर्स करने के लिए क्या किया जाता है? सप्लाई वोल्टेज बढ़ाना, दो तारों को आपस में बदलना, मोटर मोटर को बंद करके दोबारा चालू करना, लोड को कम करना। बी इसमें सही है, दो फेज तारों को आपस में बदलना। सिंक्रोनस मोटर को क्यों सिंक्रोनस कहा जाता है? इसकी गति लोड के साथ बदलती है, इसकी गति सिंक्रोनस गति के बराबर होती है, केवल सिंक्रोनस जनरेटर के साथ काम करती है, स्वचालित रूप से स्टार्ट होती है। इसमें कौन सा है? बी। इसकी गति सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। ठीक है, अगला देखिए डीसी शंट मोटर की गति टार्क विशेषताएं क्या होती हैं? उच्च शुरुआती टार्क, कम गति परिवर्तन, कम शुरुआती टार्क, उच्च गति परिवर्तन, लगभग स्थिर गति, मध्यम शुरुआती टार्क, लोड के साथ गति में भारी गिरावट। क्या सही है? सी लगभग स्थिर गति स्थिर टार्क। ठीक है, अगला देखिए यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेशन की समस्या को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाता है? इंटरपोल का उपयोग, उच्च प्रतिरोध वाले ब्रश का उपयोग, बाइंडिंग में सुधार, उपयोग, सभी। डी इसमें सही है। मोटर के फ्रेम को आमतौर पर किस सामग्री से बनाया जाता है? एल्यूमिनियम, तांबा, कास्ट आयरन या रोल्ड स्टील, प्लास्टिक। क्या है इसमें? कास्ट आयरन या रोल्ड स्टील को। डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होता है? मुख्य फील्ड फ्लक्स को कमजोर करना, मुख्य फील्ड फ्लक्स को मजबूत करना, मोटर की गति को बढ़ाना, मोटर की दक्षता को कम करना। क्या सही है इसमें? मुख्य फील्ड फ्लक्स को कमजोर करना, ये सही है। ठीक है, सिलिप्रिक इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ उच्च स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है, कम स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है, जहाँ केवल स्थिर गति की आवश्यकता होती है, जहाँ केवल गति नियंत्रण की आवश्यकता ना हो। कौन सा ये? जहाँ उच्च स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है। ठीक है, मोटर में नॉइज का मुख्य कारण है सही अलाइनमेंट, ढीले पुर्जे या खराब बेयरिंग, कम तापमान, उचित लिब्रिकेशन, ढीले पुर्जे या खराब बेयरिंग। ठीक है, इसमें कौन सा? ये भी। एक डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के क्यों नहीं चलाया जाता? ये ओवरहीट हो जाएगी और धीमा गति से चलेगी, खतरनाक रूप से ऊंच गति पर पहुंच जाएगी, या कोई टार्क उत्पन्न नहीं करेगी। कौन सा? ये सी। सिंक्रोनस मोटर में लीडिंग पावर फैक्टर पर चलने का क्या मतलब है? केवल एसी जनरेटर के रूप में काम कर रही है, एक्टिव पावर को सप्लाई कर रही है, रिएक्टिव पावर को अवशोषित कर रही है। इसमें यह केवल वास्तविक शक्ति को सप्लाई कर रही है। इसमें कौन सा? ये बी है, यह रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रही है। ठीक है, 41 नंबर देखिए कैपेसिटर, स्टार्टर कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटी और रनिंग कैपेसिटर का क्या कार्य है? दोनों स्टार्टिंग टार्क बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग टार्क बढ़ाता है और रनिंग कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारता है। दोनों पावर फैक्टर सुधारते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारता है, रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग टार्क बढ़ाता है। इसमें कौन सा? ये बी। मोटर में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का क्या उपयोग किया जाता है? केवल मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए, मोटर की गति और टार्क को नियंत्रित करने के लिए, केवल मोटर को ठंडा करने के लिए, मोटर को शोर को कम करने के लिए। क्या होता है इसमें? कौन सा? मोटर की गति और टार्क को नियंत्रित करने के लिए। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में मुख्य अंतर क्या है? डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डीसी जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डीसी मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सीधी है, डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग नहीं होती, जबकि डीसी मोटर में होती है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर नहीं होता है, जबकि डीसी मोटर में होता है। इसमें कौन सही है? ए सही है। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि डीसी मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। अगला नंबर देखिए एक एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज का अंतर कितना होता है? 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश।
90 अंश होता है, ठीक है। मोटर के नेम प्लेट पर आरपीएम का क्या अर्थ है? प्रति मिनट वोल्ट, प्रति मिनट रोटेशन, प्रति मिनट वाट, प्रति मिनट एम्पियर। कौन सही है? बी, प्रति मिनट रोटेशन। हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊंची टार्क अनुप्रयोग में, स्थिर गति और कम शोर अनुप्रयोग में, जैसे रिकॉर्डिंग प्लेयर में, वेरिएबल गति अनुप्रयोग में जहाँ उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है। इसमें कौन सही है? बी। यह डीसी मोटर में एक डीसी मोटर में टार्क किसके समानुपाती होता है? आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों। मोटर की गति क्या होता है? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों, ठीक है। अगला देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कागिंग का क्या अर्थ है? या कागिंग किसे कहते हैं? ठीक है, क्या है? मोटर का बहुत तेज गति से चलना, मोटर चालू न होना, या असमान गति से चलना, मोटर का बहुत अधिक शोर करना, मोटर का ओवरहीट होना। किसमें इसमें क्या सही है? मोटर का चालू न होना और असमान गति से चलना। डीसी शंट मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लिफ्ट और क्रेन में, ट्रैक्शन में, लेंथ मशीन और ब्लोअर में। इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या होता है? सी, लेंथ मशीन और ब्लोअर में। कौन सही है? एक मोटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण कौन है? फ्यूज, एमसीबी, ओवर लोड रिले। इसमें कौन सही है? डी, सभी। देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, तो इसको इसलिए ध्यान से पढ़िएगा एकदम, इस लाइन बाय लाइन देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है। भगा भगा के मत देखिएगा, ठीक है।